मैं प्राध्यापक डॉक्टर PS कांबळे, अर्थशास्त्र अधिविभाग, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज मैं राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जन्म तिथि के प्रसंग में उनके कोल्हापुर संस्थान, महाराष्ट्र राज्य, भारत और जागतिक स्तर पर क्या योगदान रह गया है और उसकी उपयुक्तता, प्रस्तुतता आज क्या है, इसके बारे में कुछ बोलने का प्रयास मैं करूँगा। पहले तो राजर्षि शाहू महाराज ये राजा कम थे और सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक बहुत ज़्यादा थे। उनको सिर्फ 28 बरस का कालावधि राज्य करने के लिए मिला, लेकिन ये अल्प कालावधि में उन्होंने जो योगदान दिया है वो अनन्य साधारण है और दूसरे राजे, रजवाड़े या धोरण करते उनसे कुछ लेसन्स लेना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण योगदान राजर्षि शाहू महाराज ने कोल्हापुर संस्थान, महाराष्ट्र राज्य, भारत और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का किया है। पहले तो उन्होंने एजुकेशन, शिक्षा में जो योगदान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उससे बराबर ही सामाजिक क्रांति, सोशल रेवोल्यूशन करने में, सामाजिक परिवर्तन करने में उनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत से एरियाज में, क्षेत्रों में शाहू महाराज जी का योगदान रहा है। तो पहले मैं उनको नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और ये दो-तीन महत्वपूर्ण उनके जो योगदान है, बहुत से योगदान है, लेकिन ये दो तीन क्षेत्र में उनके जो योगदान है वो आपके पास रखने का प्रयास करूँगा। वो शिक्षा तज्ञ थे। उनके शिक्षा विषयक थॉट्स से विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिर्फ विचार नहीं दिया, थॉट्स नहीं दिया, उन्होंने अमल करने का प्रयास बहुत रिगरसली, ऑनेस्टली किया है। उन्होंने पहले तो प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और सख्ती की किया, फ्री एंड कंपल्सरी, और इस मुफ्त और सख्ती का प्राथमिक शिक्षा करने का जो परिणाम दिखाई दिया वो परिणाम बहुत अच्छा है। एक तो कोल्हापुर संस्थान में स्कूल की संख्या बहुत गति से बढ़ गई, विद्यार्थियों की संख्या बहुत गति से बढ़ गई, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में लेना चाहिए ये कि ये पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सामाजिक वंचित समूह के जो लोग थे, उन क्षेत्र से जो छात्र थे, उन छात्रों का सहभाग शिक्षा में बहुत मिल रहा है। राजर्षि शाहू जी ने ये वंचित, ये डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ के लिए, छात्रों के लिए अलग स्कूल्स थे। उनके ध्यान में आया कि ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन करता है, एक्सक्लूजन करता है, तो उन्होंने वो बंद किया और को एजुकेशन, सब जाति जमाती के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए एक ही स्कूल, ऐसा धोरण उन्होंने रखा। और मुफ्त और सख्ती का जो प्राथमिक शिक्षा उन्होंने किया है, इसका परिणाम अनुसूचित जाति जमाती
वो जो किसान हैं वो किसान उनको और उनके बेटे या लड़कियों को इस मुफ्त और शक्ति का वो शिक्षा था उसमें समाविष्ट किया और इसका परिणाम ऐसा दिखाई दिया कि ये किसानों के लड़के लड़कियां हैं वो भी शिक्षा के प्रवाह में आ गए, उनका सहभाग बढ़ गया। इससे भी ज़्यादा उन्होंने किसानों के लिए शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कर दी। सुबह और शाम ये किसान भी शिक्षा ले सकते हैं, लेने का फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास शाहू जी ने किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा के प्रवाह में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्रों सिवाय स्त्रियां वो फीमेल्स गर्ल्स उनका सहभाग बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सा प्रयास किया है। जो शिक्षक विमेंस स्कूल में गर्ल्स स्कूल में पढ़ाते हैं उनको इंसेंटिव दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया, उनको क्वालिटेटिव शिक्षा देने के लिए प्राइज दे दिया और सैलरी भी ज़्यादा रखने का प्रयास शाहू जी ने किया। शिक्षा के लिए शिक्षक ही चाहिए, स्कूल चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये बोर्डिंग फैसिलिटी की ज़रूरत है, वसति गृह। शाहू जी महाराज जी ने एकूण कुल 23 हॉस्टल्स शुरू किए और ये हॉस्टल डिफरेंट सामाजिक समूह के लिए किए। अनुसूचित जाति, मराठा, लिंगायत, ब्राह्मण सब छात्रों के लिए, समाज गुट के छात्रों के लिए उन्होंने हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध कर दी। लेकिन उनमें भी एक महत्वपूर्ण फीचर था, पेक्युलरिटी थी कि कौन से भी ग्रुप का, सामाजिक ग्रुप का छात्र कौन से भी हॉस्टल में, वसति गृह में प्रवेश ले सकता था। ऐसा नहीं था कि अनुसूचित जाति का छात्र उसी ग्रुप के हॉस्टल में प्रवेश लेना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं था। मराठा समाज का छात्र भी इतर अदर हॉस्टल्स थे उसमें प्रवेश ले सकते थे और अपना एजुकेशन पूरा कर सकते थे। शाहू जी ने जो महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत सा एक्सपेंडिचर व्यय करने का प्रयास किया है और वो बोलते थे कि शिक्षा पर कम से कम स्थूल उत्पन्न से 6% खर्चा व्यय होना चाहिए और वो करने का प्रयास करते थे। उन्होंने सिर्फ प्राथमिक शिक्षा बढ़ाने का, विकास करने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने हाई स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन भी विकसित करने का, बढ़ाने का प्रयास किया। इसमें प्रोफेशनल एजुकेशन भी था, एग्रीकल्चर एजुकेशन भी था, इंडस्ट्रियल एजुकेशन भी था, ये भी विकसित करने का प्रयास उन्होंने किया है। राजर्षि शाहू के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो उनका सामाजिक क्रांति में का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। वो पहले राजा है, उन्होंने दलित, पिछड़े, वंचितों के लिए बहुत काम करने का प्रयास किया। उन सभी गुट को विकास के प्रवाह में लाने का प्रयास किया। विकास के लाभ फ्रूट से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास शाहू जी ने किया, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। उन्होंने ये पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी देने का प्रयास किया।
खाजगी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, कुछ बिजनेस प्रोफेशंस शुरू करने का और उसको विकसित करने का जो कुछ लगता है वो भी देने का प्रयास उन्होंने किया। और जगत विख्यात एग्जाम्पल गंगाराम कांबळे का है। गंगाराम कांबळे के लिए एक होटल शुरू किया, क्योंकि कास्टिज्म के कारण डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन किया गया और उनको बहुत सा मारा गया था। ये देख के शाहू जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने जिन्होंने गंगाराम को मारा था उनको वो पनिशमेंट दे दी, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए कोल्हापुर के सेंट्रल प्लेस में, हार्ट ऑफ द सिटी में होटल शुरू किया। और स्वतः राजर्षि शाहू महाराज उस होटल को आते थे, सभी अपने ऑफिशियल्स अधिकारी को लेके आते थे और पैसे दे के इस होटल से कुछ चाय या कुछ खाने का प्रयास करते थे। इंटेंशन उनका ये था कि सभी लोग, जब राजा आता है, जब किंग आता है तो अदर सभी को भी आना चाहिए और कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, वर्जन, एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए वो आते थे, अदर ऑफिसर्स को अपने समवेत आते थे, बाकी के लोग भी आने का प्रयास कर रहे थे और इस तरह डिस्क्रिमिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करने का और एक समावेशक विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्रयास राजर्षि शाहू महाराज जी ने किया है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा स्पष्ट होता है। राजर्षि शाहू महाराज जी का योगदान हम जब देखेंगे तो उन्होंने, आज हम देखते हैं कि कोल्हापुर में विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र में हरित क्रांति दिखाई देती है। खेती प्रगत है, औद्योगिक विकास हो गया है, जलसिंचन सुविधाएं प्रगत हो गए हैं, सहकार क्षेत्र, सहकार चळवळ, ये है ना कोऑपरेटिव मूवमेंट, वो कोऑपरेटिव मूवमेंट का डेवलपमेंट हो गया है। सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में, देश में भी वो हो गया है। और इसमें जो योगदान है, ये योगदान है राजर्षि शाहू महाराज का। सामाजिक क्रांति में, परिवर्तन में जो महत्वपूर्ण पॉलिसी और उसकी कार्यवाही, अमलबजावनी राजर्षि शाहू जी ने की, वो 1902 में आरक्षण प्रतिनिधित्व घोषित किया 50%, 50%, और प्रगत समाज गुट एक्सक्लूड करके बाकी सब समाज गुट को प्रतिनिधित्व आरक्षण 50%, 50% देने का प्रयास राजर्षि शाहू जी ने किया। जॉब्स में, सर्विसेज में देने का प्रयास किया और उनको एक विकास के प्रवाह में लाने का प्रयास किया और सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन करने का बहुत ऑनेस्ट, रिग्रेस, सिंसियर एफर्ट शाहू जी ने किया। शाहू जी ने पिछड़े वर्गों के लिए कॉन्फ्रेंस, परिषद ऑर्गेनाइज की, मानगांव परिषद 1920 में, और इस परिषद का जो महत्वपूर्ण योगदान था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को उन्होंने बुलाया। उस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किया और उसी परिषद में राजर्षि शाहू जी ने डिक्लेयर किया कि अनुसूचित जाति, वो जो सामाजिक दृष्टया पिछड़ा वर्ग है, उसका जो लीडर है वो आज से उसका लीडर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही रहेंगे। मैं नहीं रहूँगा क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से नहीं हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और राजर्षि शाहू महाराज जी का जो रिलेशंस है वो बहुत क्लोज रिलेशंस थे, बहुत इनफॉर्मल रिलेशंस थे, बहुत सुख दुख में बहुत योगदान देते थे और जाते थे, आते थे, बाबा साहब जी को बुलाते थे। एक महत्वपूर्ण योगदान बाबा साहब जी का रह गया और ये शाहू जी का जो सपोर्ट मिला उससे बाबा साहब जी ने जी सामाजिक परिवर्तन
दलित मूवमेंट, आंबेडकरी मूवमेंट जी डायनामिक करने का, गतिशील करने का प्रयास किया, उसका सपोर्टिंग हैंड राजर्षि शाहू महाराज थे। ये हमें सभी को मालूम होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने बाबा साहब जी को शिक्षा के लिए कुछ मदद करने का प्रयास किया। उनको जो जर्नल्स है, पेपर्स है, उनको कुछ आर्थिक सहाय करने का प्रयास किया। और ये जो सामाजिक मूवमेंट है, ये अम्बेडकरी मूवमेंट है, बाबा साहब जी की मूवमेंट थी, उसको गति देने का प्रयास राजर्षि शाहू जी ने किया। ये हमें मालूम होना चाहिए। हरित क्रांति के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें ये ध्यान में लेना चाहिए कि पश्चिम महाराष्ट्र भारत, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये हरी भरी क्रांति है, हरित क्रांति है, उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है, उसका बेस या उसका फाउंडेशन ये राजर्षि शाहू महाराज है। उन्होंने कोल्हापुर संस्थान के खेती का अध्ययन किया। ये खेती के प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या है, वो ढूंढने का प्रयास किया और उस समस्या ढूंढ के उसके ऊपर उपाय, पॉलिसीज, धोरण निश्चित करके उसकी अमल बजावनी करने का प्रयास राजर्षि शाहू जी ने किया। खेती के लिए आधुनिक तंत्र की ज़रूरत है, इस किसान को शिक्षा की ज़रूरत है, लोन्स एडवांसेस, पत पुरवठा, कर्ज ऋण की ज़रूरत है। ये सभी उपलब्ध करने का प्रयास राजर्षि शाहू जी ने कोल्हापुर संस्थान में किया। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती के प्रगति के लिए जल सिंचन सुविधा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है और वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ पहले प्रगत करने का प्रयास राजर्षि शाहू जी ने किया। उसमें तालाब, लेक्स को डेवलप करने का, रिपेयर करने का, नए लेक्स, तालाब निर्माण करने का प्रयास किया। वेल्स, विहीर वो प्रगत करने का, रिपेयर्स करने का, नया निर्माण करने का प्रयास शाहू जी ने किया। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जल सिंचन सुविधा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट लिया और ये है राधानगरी डैम का प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था, उससे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत थी। वो सब पैसा उपलब्ध करने का प्रयास राजर्षि शाहू जी ने किया। एक्चुअली उनको 2 डैम्स प्रगत करने थे, लेकिन ये पैसे की टंचाई के कारण वो कर नहीं सके। एक तो काळमवाडी डैम विकसित करने का प्रयास था और राधानगरी डैम प्रगत करने का प्रयास था। उनके ध्यान में आया कि बजट के हिसाब से, खर्च करने के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने राधानगरी डैम का प्रोजेक्ट हाथ में लिया। उन्होंने कंपैरिजन किया, तुलना किया कि कौन सा प्रोजेक्ट बहुत मदद करेगा, तो उनके ध्यान में आया कि काळमवाडी के प्रोजेक्ट के सिवा ये राधानगरी प्रोजेक्ट बहुत लाभदायक होगा, बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए उन्होंने राधानगरी प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्रयास किया। इसीलिए जल सिंचन सुविधाएं उपलब्ध हुई। बहुत चैलेंजेस आ गए, बहुत समस्या आ गए राधानगरी डैम प्रगत करने में, और उनका जो आकस्मिक निधन था, सडन डेथ के कारण, उनके पीरियड में, उनके कालावधि में राधानगरी डैम का पूर्ण नहीं हो गया, कंप्लीट नहीं हो गया। उनके जो चिरंजीव थे, उनके सन थे, उन्होंने राजाराम जी ने वो प्रकल्प पूरा किया और इसी कारण कोल्हापुर जिले में और पश्चिम महाराष्ट्र में जो जल सिंचन सुविधा है, वो जल सिंचन सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। उनका मानना था, राजर्षि शाहू जी का, कि जो कुछ प्रोडक्शन होता है, वस्तु शेतमाल निर्माण होता है, उसको बिक्री करनी चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मार्केट्स इस्टेब्लिश किया, कोल्हापुर में किया, जयसिंहपुर में किया, बहुत से प्लेसों ठिकान में मार्केट्स
निर्माण करने का प्रयास भी राजर्षि ने किया, क्योंकि जो कुछ माल उत्पादित होता है उसकी बिक्री भी होनी चाहिए, उसका मार्केटिंग भी होना चाहिए। और उनको मालूम था खेती के पूरक जो कुछ उद्योग है उनका भी प्रगत करना चाहिए, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उनका भी विकसित करने का प्रयास राजर्षि शाहू जी ने किया। और कोल्हापुर संस्थान में, कोल्हापुर स्टेट में इंडस्ट्री प्रगत करने के लिए, उद्योग विकसित करने के लिए राजर्षि शाहू जी ने योगदान दिया है। बहुत सी इंडस्ट्रीज, फाउंड्री इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, आज जो हमें दिखाई देते हैं, ये राजर्षि शाहू जी ने उसकी शुरुआत स्पेशल बात, खास बात से की है, क्योंकि कोल्हापुर संस्थान में औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उस प्रदेश के आर्थिक सामाजिक प्रगति के लिए। और इसीलिए राजर्षि शाहू जी ने औद्योगिक विकास करने का प्रयास भी अपने संस्थान में किया। कौन सी भी सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए पायाभूत सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, उसमें रोड है, रास्ते है, उसमें रेलवे है, ये भी प्रगत करने का प्रयास राजर्षि शाहू जी ने किया। और इन एडिशन टू दैट कोल्हापुर संस्थान में दुष्काल, फैमिन आ गया, और ये रोगराई भी आ गई। उस आज़ार पे भी राजर्षि शाहू, प्लेग का आज़ार आ गया। वो क्वारंटाइन का शब्द आज हम कोरोना पैंडेमिक में उसका रेफ़र करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन राजर्षि शाहू जी ने 150 ईयर्स बैक क्वारंटाइन किया ये प्लेग से बचाने के लिए। और ये दुष्कालजन्य परिस्थिति थी, फैमिन था, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया। ये फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किया, ये रोजगार निर्माण करने का प्रयास किया। आज हम रोजगार हमी योजना की बात करते हैं। ये रोजगार हमी योजना राजर्षि शाहू जी ने 150 ईयर्स बैक उन्होंने किया, और ये दुष्काल में से और ये जो प्लेग का आजार था उस लोगों को इस्टेब्लिश करने का, रिहैबिलिट करने का प्रयास राजर्षि शाहू जी ने किया था। ऐसा कौन सा भी क्षेत्र नहीं कि जिसमें राजर्षि ने स्पर्श नहीं किया। लेखकों के डेवलप करने के लिए योगदान दिया, म्यूज़िक डेवलपमेंट करने के लिए योगदान दिया। आज हम कोल्हापुर का उल्लेख कलापुर ऐसा करते हैं, फिल्म नगरी है यहाँ पे। इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो पाया है, तो वो राजर्षि शाहू जी ने रचा है। बहुत से कलाकार, सिंगर्स, एक्टर्स को बहुत प्रेरणा, प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है। बहुत से इंसेंटिव्स देने का प्रयास किया है। जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, पायाभूत सुविधा लगती है वो उपलब्ध करने का प्रयास भी राजर्षि ने किया है। इसीलिए कोल्हापुर का नाम कलापुर है। कोल्हापुर में 2 फिल्म स्टूडियोज़ थे और सेपरेट फिल्म नगरी है कोल्हापुर में। बहुत से पिक्चर्स, बहुत से सीरियल्स का शूटिंग कोल्हापुर में आज होता है। इसका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन राजर्षि शाहू जी का है। इसी तरह राजर्षि शाहू इन द रियल सेंस ऑफ मीनिंग बहुत बढ़िया राजा थे। राजा नहीं थे, एक्चुअल समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और समावेशक विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रयास करने का, साध्य करने का प्रयास राजर्षि शाहू जी ने किया है। इसलिए राजर्षि शाहू जी को सिर्फ जन्म तिथि पर नहीं, हर रोज़ हमें उन्हें रिमेंबर करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनका जो योगदान है वो योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस वक्त सामाजिक स्थिति बहुत प्रतिकूल थी, धार्मिक धर्म का बहुत बढ़िया प्रभाव था, और बहुत से विरोधी विचार प्रवाह उस वक्त उपलब्ध थे। इसी परिस्थिति में जो उन्होंने योगदान दिया है वो योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब जो उन्होंने जो योगदान किया है, शिक्षा का योगदान, वंचित गुट के लोगों को रिहैबिलिट करने का, प्रगत करने का योगदान, खेती, कृषि
विकास, औद्योगिक विकास, पायाभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कला, इसमें का जो योगदान है, फिल्म है, ड्रामा है, म्यूज़िक है, इसमें राजर्षि शाहू जी ने जो योगदान किया है, इसी से कारण ये कोल्हापुर स्टेट का, संस्थान का जो ऑलराउंड विकास हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। और वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। और इसके लिए राजर्षि जी का जो योगदान है, उनके जो पॉलिसीज़ है, उनका जो धोरण है, वो आगे भी इसके अमल करनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, अपने पॉलिसीज़ बनाना चाहिए और उसकी कार्यवाही करना चाहिए। यह हमें शिक्षा की प्रगति करेगी, खेती की प्रगति करेगी, औद्योगिक प्रगति करेगी और वो सामाजिक वंचित गुट है, वो सामाजिक वंचित गुट को विकास के मुख्य प्रवाह में लाने का प्रयास करेंगे। आज बहुत से प्रॉब्लम है, शिक्षा के प्रॉब्लम है, रोजगार के प्रॉब्लम है, हॉस्टल के प्रॉब्लम है, सामाजिक वंचित गुट के प्रॉब्लम है, स्त्रियां के प्रॉब्लम है, बहुत से प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनकी बढ़ती व्याप्ति कंट्रोल करने के लिए ये राजर्षि शाहू जी का धोरण, उनके उपाय, ये सब अमल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत प्रामाणिक से उनकी अमल बजावनी करने की आज बहुत ज़रूरत है, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में, देश में बहुत से प्रॉब्लम्स है। आज आरक्षण के प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया खाजगीकरण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। 1902 में राजर्षि शाहू जी ने वो सभी जगह, सब जग, वर्ल्ड के लिए ये योगदान दिया, लेकिन आज वो ख़त्म करने की प्रक्रिया ये निजीकरण के माध्यम से हो रही है। बहुत गरीबी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बेकारी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, सभी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशंस है, शिक्षा के प्रॉब्लम्स है, आरोग्य के प्रॉब्लम्स है, ये दुष्काल, नेचुरल कलामिटीज़ के प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में राजर्षि शाहू जी का जो योगदान है, वो राजर्षि शाहू जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलराउंड सोशल रिफॉर्मर ये राजर्षि शाहू थे। उन्होंने बहुत सा काम किया है। सिर्फ 28 बरस का पीरियड, कालावधि उनको राज्य करने के लिए मिला, लेकिन उस अल्प कालावधि में उन्होंने जो योगदान दिया है वो बहुत बढ़िया योगदान उन्होंने दिया है। इसीलिए उनके विचार, उनके धोरण, उनके पॉलिसीज़ हम अडॉप्ट करना चाहिए और उसके अमल बजावनी करनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट होगा, राज्य गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उन्होंने उनको पॉलिसीज़, उनको थॉट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके अमल बजावनी करनी चाहिए। अगर इस दिशा में हम जाएंगे तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत से चैलेंजेस, बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और भारत को, राज्य को, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छे दिन, विशेषतः पिछड़े लोगों के लिए लाएंगे, स्त्रियों के लिए लाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस जन्म तिथि पे मैं बहुत तहे दिल उन्हीं को विनम्र अभिवादन करता हूँ और ये हर दिन उनको हम रिमाइंड करना चाहिए, करेंगे और उनके विचार, उनके धोरण, उनके अमल बजावनी करने का प्रयास करेंगे। और अगर एक शाहू महाराज मूवमेंट होगी तो बहुत अच्छे दिन आएंगे, ऐसा मुझे लगता है।